अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स। बहुत आसान रेसिपी है। इससे आसान रेसिपी चिकन नगेट्स की हो ही नहीं सकती। बच्चों के, बड़ों की और बुज़ुर्गों के फेवरेट चिकन नगेट्स। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 300 ग्राम चिकन लिया है हमने और इसे चॉपर में ऐड करेंगे और ये तकरीबन जो है वो एक बाउल भर के बनता है। चिकन को वॉश कर कर और ड्राई कर कर फिर हम ऐड करेंगे चॉपर के अंदर। साथ ही ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर नमक का, 1 चाय का चम्मच जो है इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। नहीं है तो लहसुन पीस कर उसका पेस्ट बनाकर 1 चाय का चम्मच ऐड कर दें। 1 चाय का चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड करेंगे। अंडा बाइंडिंग बहुत अच्छी करता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून 4 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स के। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो मिक्सर है वो मिक्स हो चुका है, ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर हम अब एक अंडा लेंगे, उसे प्रिपेयर करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सोया सॉस और 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी जो है वो तकरीबन नमक की ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे आप फ़ोर्क की मदद से आप इसे मिक्स कर लें और ये हमारा जो है वो एग मिक्सचर जो है वो भी प्रिपेयर हो गया है। अब हम तैयार करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में भी हम इसी तरह से फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी काली मिर्च की और 1 चुटकी नमक की और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सारे ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर देंगे। ये मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स के लिए हैं। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हैं, एग मिक्सचर है और हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। हाथों को सबसे पहले जो है वो हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है नगेट्स का वो हमारे हाथों के साथ जो है वो लगे ना और आसानी से हम नगेट्स को शेप दे सकें। तो ये हमारा जहाँ पर भी आपको फ़ील हो कि नगेट्स आपके हाथों को लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पर लगा लें। थोड़ा सा इस तरह से नगेट्स का लेकर बॉल से बना के नगेट्स को शेप दे लें। मोस्टली इसी शेप में नगेट्स होते हैं। अब आपने जो है वो सारे नगेट्स पहले बना लेने हैं। उसके बाद हम जो है वो ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाएंगे। पहले आप सारे नगेट्स को बना लें और इस तरह से भी एक प्रोसेस है कि आप प्लेट पर या ट्रे में आप इस तरह नगेट्स के मिक्सचर को फैला लें और उसके बाद किसी भी पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ की मदद से आप इस तरह से कट लगा लें। ठीक है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप जब कट लगाएंगे तो एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने नगेट्स बनने हैं और दूसरा ये है कि अगर बिगनर्स हैं तो आपको जो है वो शेप देने में बहुत आसानी होगी। तो जो मेथड आपको ईजी लगता है उस मेथड से आप सबसे पहले आप नगेट्स को शेप दे दें। सारे नगेट्स को ये देखें मैंने शेप दे दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने अप्लाई करना है अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले एक नगेट को उठाएं और अंडे में डिप करें राइट हैंड से और लेफ़्ट हैंड से आपने ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि एक हाथ आपने इस्तेमाल करना है अंडे में नगेट्स को डिप करने के लिए और दूसरा हाथ आपने इस्तेमाल करना है ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए। तो आपने रैंडम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। जिस हाथ से आप अंडा लगा रहे हैं आपने उसी हाथ से नगेट्स को अंडा लगाना है और जिस हाथ से आप ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं आपने वही हाथ जो है वो ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल करना है। इससे आपके जो नगेट्स हैं वो बहुत ईज़िली प्रिपेयर भी हो जाएँगे और आपके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। और अगर आप अंडे वाले हाथ से ही ब्रेड क्रम्स लगाएँगे तो आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो गीले हो जाएँगे। तो ये बहुत मेस सा क्रिएट हो जाता है। इस तरह से सारे नगेट्स को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर आप रखते जाएँ। होममेड चिकन नगेट जो है वो एक तो हाइजेनिक होते हैं और दूसरा ये कि मार्केट में आप जिस प्राइस से लेते हैं घर पर आप उस प्राइस में जो है वो आप डबल क्वांटिटी में रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपके नगेट्स जो हैं वो कैसे लगे, घर वालों ने कितना पसंद किया। ये सारे नगेट्स जो हैं मैंने बना ली हैं। अगर आप इन्हें मार्केट वाली लुक देना चाहते हैं तो सेंटर से थोड़ा-सा प्रेस कर दें। ये मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस कर दें। तो जी मज़ेदार से नगेट्स को अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शीट लगाएँ प्लास्टिक की और इस तरह से स्पेस के साथ नगेट्स को रखें ट्रे में और दोबारा से लेयर लगा दें और इसे जो है वो आप कवर कर दें या फिर आप इसे इस तरह से शीट लगा दें और फ्रीज़ कर लें। तो आपके नगेट्स जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाएँगे, हार्ड शेप में आ जाएँगे तो फिर आप बेशक इनको ट्रे से निकाल कर किसी कंटेनर में आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नगेट्स की जो है वो एक और लुक भी दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से उन्हीं नगेट्स में आइसक्रीम स्टिक्स को इस तरह से डालकर आप जो है वो इनको आइसक्रीम की शेप देकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दे सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो इस तरह डिफरेंट शेप्स को बहुत इंजॉय करते हैं। अब थोड़े से नगेट्स मैंने फ्राई करने के लिए निकाल लिए हैं। अब ऑयल को जो है वो हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने गरम नहीं करना। स्टिक रख कर जो है वो चेक करें, अगर बबल्स बन रहे हैं तो ऑयल रेडी है, स्टिक नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब फेंक कर आप ऑयल को चेक कर लें।
फ़ौरन ऊपर आ जाए इट मीन्स कि ऑयल रेडी है। चिकन नगेट्स को ऑयल में डालें और फ्राई करें। जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आप इसको जो है वो टर्न कर दें इसकी साइड को, और इस तरह से आप नगेट्स को प्यारा सा जब कलर आ जाए तो सारे नगेट्स को हम अब बाहर निकाल लेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट में नगेट्स जो हैं फ्राई हो जाते हैं। अगर आपने फ्रीज़ किए हुए नगेट्स तो पहले आप टाइम से पहले उनको बाहर निकाल लें, उन्हें डीफ्रोस्ट कर लें और उसके बाद फ्राई करें। तो जी मज़ेदार से हमारे नगेट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके नगेट्स कैसे बने। इजाज़त दीजिए, नए वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।